जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं तबाही की इतनी ज्यादा तस्वीरें आपको दिखा चुका हूं कि तबाही हुई ही इतनी ज्यादा है और लगातार अपर रीचेस से लो लाइंग एरिया तक जब आप आते हैं तो आपको नुकसान ही नुकसान दिखाई देगा। और आज जिस तरह से मौसम साफ हुआ है तो नुकसान अभी और ज्यादा भी सामने आ सकता है, क्योंकि कई इलाकों तक अभी अधिकारी पहुंचे भी नहीं है। लेकिन स्थिति इस समय यह है कि जो बारिश हुई है उस बारिश ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी है कि लोग जो वो अपना काफी नुकसान झेलते नजर आ रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि हम पहाड़ी इलाकों में तो नुकसान देख रहे हैं, निचले इलाकों में नुकसान देख रहे हैं, लेकिन अगर शहरों की बात करें तो शहर भी पीछे नहीं है। सांबा शहर के बीचों बीच वार्ड नंबर 9 की हालत में आपको बताऊं तो एक पुराने स्कूल की एक दीवार जो वो गिर चुकी है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है स्कूल का ये ऑलरेडी अनसेफ डिक्लेयर हुआ था, जिसके चलते यहां से बच्चों को भी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया। लेकिन कई सालों से ये स्कूल की बिल्डिंग जो वो खंडर बन चुकी है और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये मिट्टी, ये तमाम दीवारें नीचे गिरना शुरू हो चुकी हैं। और आप देखें कि ये देर शाम को कल ये जो दीवार है ये पूरी तरह से ऊपर नीचे गिरती है और अब जब दीवार नीचे गिर जाती है तो ये पूरी बिल्डिंग जो वो कभी भी गिर सकती है। हालांकि कई जगहों से आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये बिल्डिंग धाराशायी हो चुकी है, ये पुराने स्कूल की। अब अगर मैं उस तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिजली का जो पोल आप देख रहे हैं, इस पोल के सहारे ये जो है अटकी हुई है। देखिए ऊपर से इस तरफ से देखिए किस तरह से बड़ी दरार जो वो आ चुकी है। अगर ये दीवार गिरी है तो ये भी कभी भी दीवार गिर सकती है और बड़ा नुकसान जो है वो इस लोकेलिटी में हो सकता है। अब आप देखें तमाम मलबा, यहाँ के घरों को खतरा हो चुका है, क्योंकि जब भी ये दीवार गिरेगी इस तरफ गिरेगी, इन घरों के ऊपर गिरेगी। यहाँ पर बच्चे गलियों में खेलते हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पर लोग गाड़ियां लगाते हैं अपनी। आप देखें ये पूरा लोकेलिटी का हिस्सा आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जितना नुकसान हुआ है इस नुकसान की तो भरपाई करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आंकलन लगातार किया जा रहा है, लेकिन ये आप हिस्सा देख सकते हैं, एक पुराने स्कूल की बिल्डिंग है और इसका एक हिस्सा जो दीवार का है ये गिर चुका है। देखें इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स है वो लगातार धाराशायी हो रही हैं, लगातार कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है। और आपके सामने तस्वीर है, ये मलबे की तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये सारा का सारा जो दीवार का हिस्सा नीचे गिरा। और भगवान का ये लाख शुक्र है कि यहाँ कोई था नहीं उस समय। अगर कोई होता या कोई गाड़ी लगी होती वो गाड़ी डैमेज हो जाती, या इस तरफ अगर ये दीवार गिरती तो घरों को नुकसान हो सकता था। मैं लोकेलिटी के लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इसे जल्द से जल्द जो है इसे अनसेफ तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, अभी यहाँ बच्चे पढ़ते भी नहीं है, तो इसे डिसमेंटल कर दिया जाए ताकि जो खतरा बना हुआ है वो खतरा ना रहे। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी परेशानी है और ये जो दीवार अब गिरना शुरू हो चुकी है, बारिशें अभी भी जारी हैं, ये और नुकसान हो सकता है आपके घरों को, लोगों को, गाड़ियां टूट सकती हैं, क्या आप मैसेज रहेगा? ऋषि जी धन्यवाद आपका, इस तरफ आए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और ये स्कूल जहाँ हम भी पढ़े हैं ये सारे बच्चे यहीं पे पढ़े हुए, इतना पुराना स्कूल है ये। और हम शुरू से बोलते रहे हैं डिपार्टमेंट को इसको रिपेयर करवाइए, अदरवाइज ये गिर जाएगा। लेकिन अभी 10 सालों से खाली किया हुआ है बिल्डिंग को, स्कूल नए बन गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं बच्चे, और ये हालत है इस स्कूल की कि कल ये दीवार बारिश की वजह से और भी नुकसान हो रहे हैं सांबा में। और ये भी एक यहाँ पे तो खेलते ही रहते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, गाड़ियां भी यहाँ लगी होती हैं, और ये दीवार कल पूरी की पूरी धराशायी होगी। शुक्र करो कि यहाँ पे कोई नहीं था कल। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि इसको धराशायी कर दिया जाए प्रॉपर तरीके से। तो बाकी आपके सामने ऋषि जी ने बता ही दिया है, सारी डिटेल बता दी है। तो ये हालत है इस दीवार की। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको 1-2 दिन में ही इसको डिमोलिश कर दिया जाए, तो कोई और नुकसान ना हो। नहीं, अभी सवाल ये है कि आपके जो कंसर्न्ड जहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके तक भी बात पहुंचाई आपने? हमने कई बार डिपार्टमेंट को बोला, हमें ये नहीं पता कि है किसके अंडर है ये कस्टोडियन के अंडर है, कॉफ के अंडर है। 1-2 बार कुछ लोग आए भी हैं कि हम इसको करना चाहते हैं कुछ, लेकिन अभी तक हमें नहीं मालूम कि किसके अंडर है, हम किसके पास जाएं, किसको रिक्वेस्ट करें कि ये इसको किया जाए इसका कुछ। हम तो चाहते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ बन जाए, गरीब लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर बन जाए, कम्युनिटी हॉल बन जाए। लेकिन उससे पहले इसको तो डिसमेंटल करना होगा ना? हाँ बिल्कुल, पूरा ही डिसमेंटल। अभी तो ये बाहर की हालत है, मैं आपको अंदर की जर्जर हालत 2 मिनट के बाद अगर आपके पास टाइम। हाँ, मैं आपको ये एक चीज अपडेट करना चाहता हूँ। ये देखिए ये दीवार इस तरफ झुक रही है, यानी बाहर की तरफ झुक रही है, और यही वजह है कि ये देर शाम को ये दीवार पूरी तरह से नीचे गिरी है।
अब यहां से हिस्से सारे खिसकना शुरू हो चुके हैं। वहीं अगर इस हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए पोल ने इसे दीवार को बचाया, अदरवाइज एक दीवार इस घर पर गिरती है। जो सामने आप घर देख रहे हैं, ये सारा हिस्सा जो है वो गिरने वाला है। पवन जी चलिए, आप मेरे को लेकर चलिए, कहां पर है वो? हाँ चलिए, नहीं वो बांधा ना उधर। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरी पुरानी बिल्डिंग है और इससे मुझे लग रहा है कि डिसमेंटल करना ही एक ऑप्शन है, अदरवाइज दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए ऊपर पेड़ भी कितने ज्यादा हो चुके हैं। ये सारा का सारा पुराना हिस्सा है। लोगों के घरों को जो है वो नुकसान हो सकता है, ये बड़ा खतरा जो है वो बना हुआ है। चलिए मैं ऊपर से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लगातार जिस तरह से नुकसान काफी ज्यादा हुआ है लोगों का, हर एक इलाके में आप इस समय तस्वीरों में देख ही रहे हैं। तो सिटी के अंदर भी ये हालात है कि ये देखिए, ये पूरा हिस्सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये पुराने स्कूल की बिल्डिंग है, ये है तो बंद है, खंडर है पूरा ये, लेकिन ये लोगों के घरों के लिए खतरा बन चुका है। अब आप देखें यहां से पूरी तस्वीरें, ये देखिए, मैं तो बाहर का हिस्सा आपको दिखा रहा था, लेकिन ये पूरा हिस्सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो हालात आपके सामने हैं। ये बिल्डिंग कभी भी पूरी तरह से लोगों के घरों पर गिर सकती है, ऑलरेडी गिर चुकी है, ऑलरेडी पूरी तरह से जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये जो हिस्सा, ये बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं, और ये देखिए लोगों के घर हैं बिल्कुल साथ में, गेट है, ये कमरे हैं, ये सारा हिस्सा आप देख रहे हैं। ये बड़ा खतरा जो है वो लोगों के घरों के लिए बना। मेरे साथ कुछ और भी सारे लोग हैं, उनसे भी मैं जानूंगा। सर आप तो यहाँ के नुमाइंदे हैं, तो क्या कहेंगे, आपने कोई प्रशासन तक बात रखी है इसको लेकर कि जल्द से जल्द इसे डिसमेंटल किया जाए ताकि लोगों को जो खतरा बना वो खतरा टल जाए? निशी जी धन्यवाद आपका। मैं इस वार्ड का काउंसलर हूँ जी। हमने ये कुछ अब लाइब्रेरी के लिए सैंक्शन कराया था, इसका एस्टीमेट भी बनाया, सब कुछ बना हुआ है। फिर हमने डीसी साहब को भी दी, हमने डीसी साहब म्यूनसिपल कमेटी में ही बात की हमने, तो कमेटी वालों ने भी बात की, हमने एमएलए साहब से ही बात की। एमएलए साहब के एक रेजुलेशन डाला हमने महल्ले का, तो हमने एमएलए साहब की रिकमेंडेशन लेटर लगा के हमने डीसी साहब को दिया कि ये म्यूनसिपल कमेटी के नाम अलॉटमेंट की जाए। तो डीसी साहब ने रिकमेंड करके एसीआर को दे दी है। अभी एसीआर मैटर देख रहा है। हम हफ्ता पहले भी एमएलए साहब से बात की, सीओ साहब की भी उधर बुलाया, उससे बात की, एसीआर से भी बात हुई। इसका मैटर जल्दी से जल्दी करो, म्यूनसिपल कमेटी के नाम अलॉटमेंट करो और कमेटी अपना वर्क शुरू करे। यानी ये एक जरिया है कि इसे डिसमेंटल करना। डिसमेंटल तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोगों को घरों को खतरा है बहुत। आप देख रहे हैं कितना नुकसान हो बहुत। सकता है लोगों को। अगर अंदर को दीवार गिरी, बाहर को गिरती तो ये तो दिख रहा है कि ये हिस्सा जब गिरेगा तो इसी तरफ गिरेगा, बाहर गिरेगा, तो इसे जो साथ निजी घर हैं उनको बहुत नुकसान होगा। हो सकता है। बिल्कुल अंकल जी, आप आइए, आप यहाँ पर आए, आपका भी ये साथ में घर है, ये आपके ही छत में मैं खड़ा हूँ, तो कितना ये खतरा बना हुआ है। और ये जो बारिशें लगातार हो रही है, इससे तो पुराने स्ट्रक्चर लगातार गिर रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। अब ये तो हिस्सा गिरा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अब जो और गिरेगा तो ये तो सारा का सारा मलबा आपके घरों के ऊपर गिरेगा। जी हमने पहले भी कई बार बोला इनको, कई बार हम भी गए, इनके साथ भी गए, सब जगह गए। तो अभी ये खतरा बन गया कि बरसात जैसे हो रही है तो सबके ऊपर गिरेगा। इधर भी बच्चे खेलते रहते हैं, इधर सारा बच्चे खेलते रहते हैं, इधर फिर ये क्या एक और ऑप्शन बन गया, जंगल झाड़ हो गया तो लोग जो भी है, कोई खेलने वाला, कोई पीने वाला, कोई वो भी आके बैठे रहते हैं किस को। तो अभी सबसे ज्यादा खतरा यही है कि इसको जल्दी से जल्दी प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी जल्दी इसका डिसमेंटल करके कुछ लोगों को बचाया जाए, नहीं तो कुछ कल को हो जाएगा, फिर लेने के देने पड़ जाए, फिर फायदा नहीं कुछ भी। बिल्कुल। तो एक बार फिर से आखिर में आपको बताना चाहता हूँ, ये पुराना स्कूल है, पुराना स्कूल तो ये खत्म हो चुका है। मुझे लग रहा है कि 10 साल से ये स्कूल बंद होगा। अभी बच्चे भी अच्छी जगह शिफ्ट कर दिए हैं, प्रशासन ने वो बेहतरीन कार्य एक जरूर किया है, लेकिन अब ये जो खतरा बना हुआ है, ये तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये सारा का सारा हिस्सा गिर रहा है, जिस तरह से बरसात हो रही है, और आप नीचे देखें कि क्या कुछ हालात है नीचे। और अब सवाल ये है कि ये पर्टिकुलर जो घर हैं, 8-10 घर होंगे इस पूरी लोकेलिटी में, और ये बिल्डिंग का जितना भी दायरा है, ये किसी भी दायरे में गिर सकती है, ना सिर्फ इस तरफ गिर सकती है, बल्कि बाहर उस तरफ अगर देखेंगे, वहां जो आपको बच्चे दिख रहे होंगे, उस तरफ जो घर हैं, उन घरों को भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि दीवारें हैं, ये अब कहीं भी गिर सकती है और दीवारें गिर रही हैं। आखिर में नीचे से फिर से तस्वीर आपको दिखाऊंगा उस पर्टिकुलर लोकेलिटी की। आप देखेंगे किस तरह से वहां पर लोग गाड़ियां लगाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जो कि एक रिस्क फैक्टर एक बहुत बड़ा बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रशासन इसमें पूरी तौर पर संज्ञान लेगा और लोगों के हित को देखते हुए, लोगों की सेफ्टी को देखते हुए
इसे जो है वो डिसमेंटल कराएगा। देखिए दूर से तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लोगों के मुझे फोन कॉल्स आए हैं कि यहाँ ये देर शाम को दीवार गिरती है, दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिरता है, और जब बड़ा हिस्सा गिरता है तो ये लोगों के बिल्कुल घरों के गेट के बिल्कुल बाहर नीचे गिरता है। देखिए ये दीवार है, ये फट रही है दीवार, देखिए पूरी, ये देखिए ये पूरी दीवार निकल सकती है, कभी भी निकल सकती है, और ये इस तरफ इस घर को डैमेज कर सकती है। वहीं आप देखें ये हिस्सा तो आप देख ही रहे होंगे, ये अगर बचा है तो ये सिर्फ पोल ने इसको बचा कर रखा है, ये कभी भी नीचे हिस्सा गिर सकता है, ये इन लोगों के घरों पे आके गिर सकता है। ये देखिए मलबा, ये देखिए दीवार, ये इतनी तेज बारिश होने के बाद ये हालात हैं। तो शहर के भी कई इलाके जो वो प्रभावित हो रहे हैं। संगवाली मंडी में घर गिरा, कैली मंडी में घर गिरा। अब जब सांबा का वार्ड नंबर 9 ये बदवानी क्षेत्र आता है आपका, ये बदवानी इलाके में ये आपको मैं स्कूल की बिल्डिंग का नाम भी बता देता हूँ। ये स्कूल जो बंद है पूरी तरह से, ये दीवार देखिए इस तरफ से दिखाएं, ये देखिए ये कैसे लोगों के घर जो है वो बिल्कुल सामने है, और ये घर जो वो टारगेट हो सकते हैं, ये घर टूट सकते हैं, ये खतरा है बहुत बड़ा। इस बिल्डिंग को लेकर बात करें, ये देखिए ऑलरेडी ये सारा का सारा स्कूल तो ये आप देख ही रहे हैं क्या हालात हैं। ये पुराना स्कूल हुआ करता था बुधवानी का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, ये हालात हैं। ये बिल्डिंग पुरानी है, बंद है, लेकिन ये ना समझे कि बाकी को खतरा नहीं है, ये बाकियों को, लोकेलिटी वालों को बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। तो लिहाजा मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से अपील रहेगी कि इसको फौरी तौर पर या तो पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए, ये दीवारें निकाल दी जाएं, इसे प्लेन कर दिया जाए, क्योंकि ये घरों को आसपास खतरा है। देखिए गाड़ियां लगी होती हैं, इस तरफ स्ट्रक्चर्स हैं, ये लोगों के घर हैं। आप तो देखिए पूरी लोकेलिटी आप दिखाएं आपको पूरी लोकेलिटी दिखाते हैं। देखिए एक बड़ा हिस्सा ओपन हिस्सा है, तो यहाँ पर काफ़ी रिस्क जो है वो बना हुआ है। तो लिहाजा मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि वार्ड नंबर 9 सांबा का जो बदवानी का इलाका है, जो पुराना गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, उसका जो ये ढांचा जो ऑलरेडी अनसेफ था और उसे खत्म कर दिया, बंद कर दिया। अब जब ये हिस्सा आप देख रहे हैं कि ये खंडर है, तो इसे पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए। लोगों के घरों को बहुत ज्यादा खतरा बना है, दीवार गिर चुकी है इस बारिश से, तो लिहाजा और नुकसान ना हो, लोगों को किसी तरह का भी जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो, इसको लेकर फौरी तौर पर संज्ञान प्रशासन को लेना होगा। अदरवाइज ये दीवार, ये स्कूल एक बहुत बड़ा खतरा लोकेलिटी के लिए बना हुआ है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।